गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ था और निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी के सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल ध्यान की देव सरिता निर्मल। सरिता यानी नदी और निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र। करतल से झरती रहे सदा, करतल यानी हथेली, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण जो है वह श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तुच्छ यानी के तुच्छ यानी क्षुद्र निकृष्ट। विभव यानी धन दौलत। अल्प अत्यल्प यानी कि बहुत कम। हास यानी हंसी खुशी। केशव यानी कृष्ण। चाकचक्य यानी चमक चकाचौंध। तो यहाँ कर्ण कहता है, हे केशव मतलब हे भगवान श्री कृष्ण, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी जो है वह चिंताएं मिलती है और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है।
और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। बिखराने को यानी कि बांटने को, लुटाने को यानी भी बांटने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण जो है वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य जो है वह सोने का भार नहीं उठाते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों को बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं जो है वह लोगों में बांटने के लिए ही होती है। वे संसार से कुछ भी नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया ही करते हैं। प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो प्रासाद यानी राजमहल, कनकाभ यानी सुनहले, शिखर मतलब कि चोटी, शैल अर्थात पर्वत या चट्टान, दरार रेखा की तरह, अवकाश। तो यहाँ जो है वह कर्ण जो है वह कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहल की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। उसका निवास जो है वह तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। सत्ता यानी राजपाट, किरीट, किरीट मतलब के मुकुट, मणिमय यानी मणियों से सजा हुआ। तो यहाँ जो कर्ण है वह कहते हैं धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य जो है वह अपना तप और तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुद्र कोमल। पर अमृत क्लेश, क्लेश मतलब कष्ट, पिए बिना आतप, आतप यानी धूप, अघंड, अघंड यानी आंधी में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ कर्ण कहता है चांदनी और फूलों की छाया में अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहलाता और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो भारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणी बन छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। झंझावात, झंझावात यानी वर्षा से तीव्र आंधी। वारी, वारी यानी जल पानी। प्रतापो यानी पहाड़िया, चट्टान का खड़ा किनारा। अयन, अयन यानी गति, चाल, पद या गमन। तो यहाँ जो कर्ण है वह कहता है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रताप यानी के झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले साफ ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही है
जो सांप के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं और धरती के हृदय को शीतलता दे सकते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। तो पाटना यानी कि ढेर लगना है, रणपाट यानी कि युद्ध भूमि, अहिपाश यानी कि सांप का बंधन। तो यहाँ जो करना है वह कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन जो है वह बहुत ही भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यहाँ हमारा चौथा चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आवजो।